बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल रेट्स में कमी के बाद ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के ऊपर टोटल कितना खर्चा होगा, मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, सारी तफसील इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप पहली दफा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको ठेकेदार के बारे में मुकम्मल गाइड जो है वो मैं यहाँ पे फराम करूंगा। ठेकेदार के साथ मुआहदा किस तरह करना है ये तफसील भी देखेंगे, मटेरियल की क्वालिटी भी देखेंगे, छत किस तरह डालनी है उसको भी डिस्कस करेंगे, डीपीसी यानी घर को नमी से कैसे बचाना है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है बाकी जितने भी घर के अंदर जरूरी पॉइंट्स है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली दफा घर बना रहे हैं तो ये वीडियो अगर आप 20 मिनट निकाल के देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छा बजट प्लान कर सकेंगे, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा सकेंगे और क्वालिटी जो है उसको मेंटेन कर सकेंगे और घर में बचत भी कर सकेंगे। और इवन के हम सीमेंट से लेकर सैंड और कौन सी चीज कहाँ पे कितनी इस्तेमाल करनी है सारी तफसील जो है वो ए टू जी जो है इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल करें। तो नक्शा बनवाने का खर्चा देखेंगे, उस पर तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है मटेरियल कितना लगेगा उस पर डिस्कस करेंगे, मोटर पंप वगैरह यानी जो साइट के अखराजात हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक के पाइप, सैनिटरी सीवरेज के जो पाइप्स हैं उनके बारे में देखेंगे, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा आएगा उसको देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे फिनिशिंग मटेरियल में। तो फिनिशिंग मटेरियल में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक का काम, फिटिंग्स, किचन, सीलिंग, पेंट का काम, खिड़कियां, दरवाजे वगैरह सारी तफसील के साथ जो चीज़ें, एक एक चीज़ जो है, सेफ्टी ग्रिल्स, पेंट का काम। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपका कितना खर्चा हो सकता है बड़े शहरों के अंदर, उसको भी मटीरियल के बिहाफ पे हमने उसको क्लासीफाई किया है ताकि आपको उसकी तसल्ली से और समझ आ जाए और आप एक अच्छा बजट जो है वो प्लान कर सकें। तो वीडियो जो है ये जरूरी है, इसमें आपने सारी एक एक पॉइंट को समझना है ताकि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का जो खर्चा है वो 50,000 रुपए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 50,000 का मतलब ये है कि एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपने नक्शा नवीस को देनी है, आर्किटेक्ट को देनी है। तो नक्शा किससे बनवाना चाहिए, कौन सा ऐसा बंदा है जिससे आपको नक्शा घर का बनवाना चाहिए ताकि आपका नक्शा भी सही बने और आपके पैसे जो हैं वो भी कम हो। तो नक्शे में काफी सारी क्वालिटियां होती हैं जिनमें मैं दो क्वालिटीज जो हैं वो डिस्कस कर देता हूं। नंबर एक के ऊपर जो नक्शा है वो होता है जिसके साथ आपको 3D एनिमेशन और इंटीरियर डिजाइन दिया जाता है, यानी पूरे घर की आपको एक वीडियो बना के दी जाती है 5 से 7 मिनट की, जिसके अंदर आपके घर के एंट्री से लेकर आपके पूरे कमरों का विजिट होता है, आपके बाथरूम की एसेसरी होती है, आपका घर जो है उसके अंदर जितनी भी एसेसरीज, सिटिंग बेड्स, हर चीज, एलईडी, पंखे चलते, हर चीज जो है वो रनिंग के अंदर आपको दिखाई जाती है। वो एक एनिमेशन होता है जिसकी वजह से आपके नक्शा के ऊपर एक हैवी अमाउंट खर्च होती है। नंबर दो नक्शा होता है जिसके साथ आपको 3D व्यू जो है वो मिल जाते हैं तस्वीर की शक्ल में और बाकी तफसीली ड्राइंग जो है वो साथ मिलती हैं। ये दो कैटेगरी उसके अलावा भी होती हैं लेकिन वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको यहीं पे इस चीज पे क्लोज कर देता हूं। और अगला जो स्टेप है वो है कि नक्शा किससे बनवाना चाहिए। तो नक्शा जो है बनाने वाले 4 बंदे जो हैं, नंबर एक के ऊपर जो नक्शा बनाता है वो आर्किटेक्ट होता है, सीनियर आर्किटेक्ट जो होता है जिसके पास, जिसका एक नाम होता है, जिसके पास बड़े बड़े काम होते हैं। नंबर दो के ऊपर आ जाता है ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन मतलब आर्किटेक्ट का असिस्टेंट होता है। ये ड्राफ्टमैन किसी दौर में हाथ से नक्शे बनाते थे जब कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो अभी भी ड्राफ्टमैन जो है उनका कोर्स जो है वो चल रहा है। नंबर 3 के ऊपर जो है वो आ जाता है कैड ऑपरेटर। कैड ऑपरेटर जो है जिनको स्किल काउंसिल ने एक सर्टिफिकेट जारी किया होता है कि वो कैड को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, नक्शा वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे जो चौथे नंबर के ऊपर बंदा होता है वो ये है कि जिसके पास कोई डिग्री कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके पास एक आला और मयारी तजर्बा होता है, जिसने काम सीखा होता है 5 से 10 साल लगा के, उसको हर काम आता है, अपने काम की पूरी समझ होती है। तो ये 4 बंदे जो हैं ये नक्शा बनाने वाले। अब आपने नक्शा किससे बनवाना है, अगर आप इनमें से फर्स्ट के ऊपर चले जाते हैं आर्किटेक्ट के पास, अगर आपने जैसा कि मैंने पहले नक्शे का जिक्र किया है, इंटीरियर वगैरह करना है, सारा कुछ करना है, तो आप उसके पास चले जाएं, लेकिन वो आपसे हैवी अमाउंट चार्ज करेगा, यानी उसका जो नाम बना हुआ है वो अपने नाम के पैसे भी लेगा।
नंबर 2 के ऊपर ड्राफ्टमैन है, तो ड्राफ्टमैन आपसे कम पैसे लेगा उसी काम के। उसके बाद आ जाएगा कैड ऑपरेटर, तो कैड ऑपरेटर जो है वो उससे कम पैसे लेगा। और उसके बाद आ जाता है ऐसा बंदा जिसके पास एक एक्सपीरियंस है और काम का रश भी कम है। तो इनमें से कोई भी बंदा जिसके पास काम का रश कम है, अगर आप उसके पास जाएंगे, खसूस बिल खसूस ऐसा बंदा जिसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है लेकिन एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पे उसका मार्केट के अंदर नाम है, उसके पास आप चाहेंगे वो आपको लेस पैसों में बना के देगा, आपकी इज्जत भी करेगा, और आपको जो है वो साइड विजिट भी करना पड़ा तो वो भी करेगा खुशी के साथ, और कोई चेंजिंग तब्दीली हुई वो भी करेगा। और उसके बाद जो है आपको मुनासिब पैसों के ऊपर, अगर उसको साइड विजिट भी करना पड़ा तो वो मुनासिब पैसे आपसे लेगा, इवन के फ्यूल चार्जेस के जितने पैसे आपसे लेगा, और आपको जो है वो अच्छे मशवरे भी देगा। तो ये हो गया आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट का काम। अब आ जाते हैं जी कवर्ड एरिया यानी सिविल इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जनाब पहली और दूसरी मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो है 2000 स्क्वायर फीट हम कर रहे हैं। उसके बाद है छत के ऊपर ममटी यानी तीसरा फ्लोर, जो इसके ऊपर मेड की रिहाइश के लिए 240 के ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियां जो है 200 से 250 स्क्वायर फीट के दरमियान अलाउ करती हैं। तो टोटल जो कवर्ड एरिया बनेगा वो बनेगा 2240 स्क्वायर फीट। इसी के मुताबिक टोटल एस्टिमेट यहाँ पे देख लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे स्टोरीज जो हैं वो डबल हैं, और प्लॉट का साइज 25-45 है। इसके अलावा आपके प्लॉट का कोई भी साइज हो सकता है, और प्लॉट जो है वो किसी भी जगह पे हो सकता है। अब आ जाते हैं जी बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के जो अखराजात हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे खुदाई का काम। खुदाई का काम हमने 4 फुट गहराई के अंदर लिया है। तो खुदाई के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे प्लाट के हवाले से, कि जब भी आप कोई प्लाट खरीदें तो प्लाट वो खरीदें जो रोड से कम अज कम 1 फीट गहरा हो, यानी इससे ज्यादा उसकी गहराई ना हो, या रोड के बराबर हो, या रोड का से 6 इंच डाउन हो। 1 से 1.5 फीट भी आप नहीं, 1 फीट या 1.5 फीट, इससे ज्यादा आप उसको जो प्लाट की जिस प्लाट की गहराई हो उस प्लाट को ना खरीदें। क्योंकि अगर आप नीचे 5 फीट 6 फीट 7 फीट गहरा प्लाट खरीद लेते हैं तो उसका नुकसान आपको ये है, अगर तो आपने बेसमेंट बनानी है तो फिर आपको वो बेनिफिटेड है। अगर बेसमेंट नहीं बनानी तो जब आप 8 से 10 फीट नीचे से फाउंडेशन बना के लेके आएंगे तो आपका अच्छा खासा बजट जाया होगा, आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे। उसके बाद आप उसको जब बर्थी डालेंगे, फिर उसकी फिलिंग, उसकी प्लस्तरिंग, चिप्सिंग, वाटरप्रूफिंग, आपका बेतहाशा पैसा लगेगा। इतना महंगा आपको प्लाट नहीं मिलेगा जितना खर्चा आपका ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा प्लाट खरीद लें, लेकिन वो खरीदें जो कम गहरा हो। अब आ जाते हैं जी अगला जो हमारा काम है, 4 फुट गहराई में हमने एवरेज यहाँ पे काउंट किया, मैक्सिमम 3 से 4 फुट गहराई इजीली हो जाती है। तो 2460 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई का काम होगा, और 14 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 34,440 रुपए आपका खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे टर्माइट स्प्रे की। तो टर्माइट स्प्रे जो है यहाँ पे 2000 रुपए की एक बोतल आपको मिलेगी। ये बोतल ½ लीटर हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है। मुख्तलिफ कंपनियां इसको मुख्तलिफ पैक कर रही हैं, और 6 बोतल्स हमने ऐड की हैं। 12,000 रुपए की ये बनेगी। और टर्माइट का जो है यहाँ पे जो फंक्शन है, जो मकसद है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि टर्माइट स्प्रे जो होता है, इसका काम होता है जो बिल्डिंग के अंदर टर्माइट आती है, सॉरी दीमक आती है, और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े अशरात वगैरह जो होते हैं जो कि फर्नीचर को और लकड़ी की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे जो है रोका जा सकता है बर वक्त स्प्रे करके। और आप जो है इसको काफी अरसे तक जो है इस चीज से महफूज रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वाटरप्रूफिंग केमिकल की। तो वाटरप्रूफिंग जो है ये बिल्डिंग का एक अहम जुज है। अगर आप वाटरप्रूफिंग के ऊपर बुनियाद से लेकर एंड तक इसमें आप नजरसानी नहीं करेंगे, इस पे गौर नहीं करेंगे, तो आपकी जो बिल्डिंग है उस पे आप जितना भी बजट लगाएंगे वो आपका जाया समझें। क्योंकि जब बिल्डिंग के अंदर नमी आना शुरू हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है, आप उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। अगर आप उसके लिए तोड़ फोड़ करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा और बहुत ज्यादा खर्चा होगा वहां पे। तो अब आ जाते हैं जी वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है करना कहाँ पे है। उससे पहले ये सुन लें कि 10 पैकेट हमने वाटरप्रूफिंग केमिकल के ऐड किए हैं। ये कम से कम 1 kg का पैकेट होता है, और 300 रुपए का एक पैकेट आपको मिलेगा, और 3000 रुपए का आपका
जो है लगेगा। तो ये हमने 10 पैकेट यहाँ पे डीपीसी, डीपीसी मीन डैम्प प्रूफ कोर्स जो है उसके लिए ऐड किया है। तो डैम्प प्रूफ कोर्स जो है उसके ऊपर पूरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। डीपीसी कैसे डालनी है 3D के अंदर, उसको जो है वो बना के दिखाया गया है कि इस तरह आपने उसको डालना है, तो आपके बिल्डिंग से जो है वो नमी खत्म हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं जी ये क्यों जरूरी है और कहां पे डालना है। नंबर एक, आप इसको बाथरूम जो है उनके फर्श के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर, किचन के फर्श, किचन की शेल्फें, किचन का प्लस्तर, उसके बाद सीवरेज की लाइनें, सैनिटरी की लाइनें, जहां पे आपने उसको बैकफिल करना होता है यानी दीवार के अंदर डाल के उसके ऊपर जो फिलिंग करनी होती है, उसके ऊपर जो है आप इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आबशार्स या जहाँ पे आपको नमी लगती है प्लांटर्स वगैरह के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो है नमी वाला प्रोसीजर जो है वो कम से कम हो और आपका जो मटेरियल है जो पानी की वजह से खराब होता है वो खराब ना हो। यानी कि प्लस्तर वगैरह, चुनाई और ईंटें जो पानी खड़ा रहने की वजह से गल जाती हैं, अगर आप ये उसमें ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। ईंटें अव्वल क्वालिटी की हमने यहाँ पे जो काउंट की हैं 60,745 ईंटें जो हैं आपकी 5 मरला डबल स्टोरी के लिए दरकार होगी। फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक इसमें ओवरऑल ईंटें जो हैं वो शामिल की गई हैं और 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 11,54,154 रुपए की आपको ईंटें लगेगी। उसके बाद आ जाता है सीमेंट। तो सीमेंट जो है 740 बैग सीमेंट के इस्तेमाल होंगे, 1380 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 10,28,891 रुपए का आपका सीमेंट लगेगा। अब जो सीमेंट की मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं उनका मुख्तलिफ रेट है और हर कंपनी जो है उसकी यही दावा होता है कि मेरा सीमेंट अच्छा है, मेरा सीमेंट अच्छा है। यानी किसी भी कंपनी ने ये नहीं लिखा हुआ कि मेरा सीमेंट जो है वो काबिले इस्तेमाल नहीं है या आपने इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका जो है बजट को प्लान करने के लिए एक ट्रिक छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप इस तरह करें कि इसकी क्लासिफिकेशन कर लें। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि इसको तरतीब दे लें, यानी सबसे सस्ता जो सीमेंट है आप समझते हैं कि आप ये अफोर्डेबल है आपको, वो सीमेंट आप लें और उसको आप इस्तेमाल करें पीसीसी के अंदर, यानी जो बुनियादों के नीचे जो कच्चा करना होता है 1:8 रेशो के साथ मोटा बज्जर है उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद कोई लीन वगैरह करनी है, फर्श कच्चे करना है, उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद थोड़ा सा महंगा सीमेंट लें जो आप चुनाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा उससे महंगा ले लें वो प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें। और एक अच्छा जो सीमेंट है उसको कंक्रीट के कामों के अंदर यानी कि जो स्लैब के अंदर, बीम्स के अंदर और उसके बाद जो कॉलम्स वगैरह के अंदर उसको आप इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी क्वालिटी जो है वो भी बरकरार रहेगी, आपको क्वालिटी में भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी और आपका बजट जो है वो भी महफूज रहेगा। यानी आपका जहां पे जौन सा सीमेंट इस्तेमाल होना है वही सीमेंट इस्तेमाल होगा और आपका बजट जो है वो भी जाया नहीं होगा। उसके बाद रेत की बात करते हैं तो रेत जो है वो 4,126 क्यूबिक फीट हमने यहाँ पे काउंट किया। जो चनाब की रेट है उसका रेट इस वक्त 60 रुपए पर फुट है और 2,47,544 रुपए की इस्तेमाल होगी। बज्जर की बात करें, बजरी सरगोदा की जो कंक्रीट वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, जो बारीक बजरी होती है यानी 3 सूत्र की, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 सूत्र की होती है, ब्लू रंग की, ये आपकी 2,293 क्यूबिक फीट लगेगी। 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये लगेगी 3,09,558 रुपए की टोटल। उसके बाद बात करते हैं सरिया की। तो सरिया 60 ग्रेड का हमेशा छत के अंदर इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड का सरिया थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जो है एक अच्छे स्क्रैप का बना होता है और इसको जंग नहीं लगता। ये इसकी क्वालिटी होती है क्योंकि ब्रांड की चीज है, ठीक है। और ये 3,667 किलोग्राम लगेगा यानी कि 3.5 टन से थोड़ा ज्यादा होगा, 3.5 टन के करीब लग जाएगा। इसमें छत के बीम शामिल हैं और प्लिंथ बीम जो नीचे है वो 9 का या 9 का शामिल है। 240 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से ब्रांडेड सरिये के इस वक्त रेट है और ये 8,80,080 रुपए का जो है आपका तीनों छतों के लिए, यानी कि जो ममटी वगैरह है उसको भी डालकर आपका टोटल सरिया जो है वो इतना इस्तेमाल होगा। तो छत के बारे में थोड़ी सी गाइड मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि छत जब भी डालें, एक तो इसकी जब आप शटरिंग लगा लें अच्छे तरीके से, शटरिंग को पहले चेक करें कि शटरिंग लेवल के अंदर है। आप छत के ऊपर जाकर खुद भी विजिट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सुपरवाइजर है या कोई आपका बंदा वहां पे जो हायर है उसको भेजें। अगर आप कहीं दूर भी हैं तो आप उसकी तस्वीर वगैरह, पिक्चरें वगैरह मंगवा के देख सकते हैं। यानी जो शटरिंग है वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से लगी होनी चाहिए, उसकी जो लेटेक्स होती हैं वो होगी, उसकी मोल्डिंग फोल्डिंग सारी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल होती है। तो उसको अच्छी तरह लेवल होना चाहिए और उसके अंदर जो दरारें होती हैं, जो आपस में जब फटियां वगैरह जोड़ते हैं तो उसमें दरारें रह जाती है, वो दरारें जो है वो
जो खला होते हैं वो खला कम से कम होने चाहिए, ठीक है। उन खला को पुर करने के लिए उसके ऊपर जो चादरें बिछाई जाती है, अब उन चादरों को देखना उनके ज्वाइंट अच्छे तरीके से लगे हों। और उसके ऊपर आपने एक काम करना है कि आपने पॉलीथीन की शीट, जिसको शापर भी कहते हैं, वो आपने ले लेना और पूरा उसको उसके ऊपर बिछा देना है, ताकि लीकेज का जो प्रोसेस है वो कम हो। उसके बाद आपने उसके ऊपर सरिया वगैरह बंधवा लेना, और सरिया जो है उसको आपने चेक करना है कम से कम 1.5 से 2 इंच जो है सरिया शटरिंग से ऊपर उठा होना चाहिए। आपने जो प्रॉपर स्पेसर मिलते हैं वो लेकर उसके नीचे रख देने हैं, और सरिये को चेक करना है कहीं से भी सरिया जो है वो नीचे शटरिंग के साथ या सरिये के उसके शापर के साथ जो है पॉलीथीन शीट के साथ वो ना लगा हो। अगर ऐसा प्रोसीजर होगा तो आपका सरिया बाहर नजर आएगा और छत में क्रैक्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो पॉलीथीन की शीट आपने बिछानी है पूरी छत के अंदर, उसका फायदा आपको ये होगा कि लीकेज कम होगी। जितना भी सीमेंट होता है वो कंक्रीट में से, रेत में से निकल कर नीचे नहीं बहेगा, और मजबूती आपको जो स्लैब की है वो 100% मिलेगी, और एक अच्छी फिनिशिंग भी मिलेगी अगर आप का जो है वो शटरिंग कहीं से नहीं बैठती। तो ये छत के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद आ जाते हैं जी पीसीसी बज्जर। पीसीसी बज्जर मीन मोटी रोड़ी, जो आपने फाउंडेशन के अंदर और उसके बाद फर्शों के अंदर छत वगैरह के लिए इस्तेमाल करनी है। मोटा रोड़ा जो होता है वो आपको यहाँ पे 3667 सॉरी 1729 क्यूबिक फीट दरकार होगा। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,72,854 रुपए का लगेगा। उसके बाद बात करेंगे चौगार्स की, तो 14 चौगार्स हमने यहाँ पे ऐड की है। 9,000 रुपए की आपको एक चौगाट मिलेगी, 1,26,000 रुपए की चौगार्स बनेगी पूरे घर के लिए। अब चौगार्स की भी थोड़ी सी यहाँ पे मैं डिटेल जो है वो आपको फराहम कर देता हूँ कि चौगार्स जो है ये मुख्तलिफ किस्म की चादर के अंदर आती है, यानी चादर जो इसकी जिससे ये बनती है, जिस शीट से, लोहे की जो शीट होती है जिससे ये बनाई जाती है, उसकी मोटाई की बात करें तो सबसे पहले जो है 14 गेज, 14 गेज के बाद 16 गेज, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, और 20 के बाद 22 गेज जो है उसके अंदर ये चादरें जो है वो आती हैं। उसके बाद जो विर्थ के लिहाज से 5 इंच और 10 इंच, यानी 4.5 इंच की जो दीवार है उसके हिसाब से भी चौगाट बनाई जाती है, और 5 जो 10 इंच की यानी 9 इंच की दीवार होती है उसके मुताबिक भी ये दीवार बनाई जाती है, चौगाट बनाई जाती है। तो 4.5 इंच वाली जो है ये आपको हाफ पैसों में मिलेगी, और फुल पैसों में आपको जो है वो 9 इंच वाली मिलेगी, यानी 10 इंच वाली जो चौगाट है। तो आप किसी भी तरीके से एक अच्छी चौगाट जो है इतने पैसों के अंदर मैनेज कर सकते हैं। मेन गेट की बात करें तो 1,20,000 रुपए का आपका मेन गेट बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है ये पैसे ज्यादा हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब भी अब ज्यादा अगर आप किसी कबाड़ मार्केट का विजिट करते हैं तो वहां पे आपको पुराने गेट मिलेंगे। पुराने गेट से मुराद ये होता है जिनकी हाइट ज्यादा होती है, 12 फीट, 20 फीट या 15 फीट, 8 फीट, 9 फीट होती है। तो ज्यादातर अगर आप घर कॉलोनी के अंदर बना रहे हैं तो आपको जो है 6 से 7 फुट मैक्सिमम जो है गेट की हाइट रखने की परमिशन होती है। तो जो आप मार्केट विजिट करेंगे कबाड़ मार्केट, तो वहां पे आपको जो गेट मिलेंगे वो नीचे से गले होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ डिजाइन आपको मिलते हैं। अगर आप वो सस्ता गेट आपको मिल जाए, आप खरीद सकते हैं, तो नीचे से आप उसको कटवा के अपनी जो जितनी हाइट का है उसके मुताबिक आप उसको बनवा के, तो आपने पहले अपने वेल्डर से बात कर लेनी है। यानी अगर आपको पैसे बचत होती है तो फिर आपने करना है, अगर आपको वो जेनवन से महंगा पड़ता है तो फिर आपने नहीं करना। तो ये छोटी सी टिप थी, ये भी शेयर कर दी। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात। 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात मैंने ऐड किया। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद होता है साइड के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ों के किराए वगैरह पे करने पड़ते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी नेल टूल्स के खर्चे होते हैं। तो बुनियादों में भर्ती जो है 5,625 क्यूबिक फीट बनती है, 20 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,12,500 रुपए की बनती है। अगर आप सैंड फिलिंग करवाते हैं या आपको कोई दूर से मट्टी मंगवानी पड़ती है तो इन पैसों में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। तो 42,21,021 रुपए जो है आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे अभी आगे चल के मैं ठेकेदार के बारे में भी आपको गाइड करता हूँ। तो मोटर पंप वगैरह के लिए जो है साइट के अखराजात मैनेज करते हैं, तो मोटर पंप के लिए आपको तकरीबन 2 लाख रुपए की ज़रूरत है अगर आपको अलाउ है तो। अदरवाइज तो कॉलोनियाँ पानी जो है वो खुद सप्लाई करती हैं। बिजली के बिल की बात करें तो 30,000 रुपए और 2,30,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे पाइपिंग वर्क। तो पाइपिंग वर्क जो है इसके ऊपर भी मैं पूरी बात इंशाल्लाह करूंगा और हर चीज़ जो है आपको समझाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक के पाइप। तो इलेक्ट्रिक के पाइप की अगर हम बात करें तो आपने जब इसको छत के अंदर डालना है या दीवारों के अंदर डालना है तो कोशिश करें इनके जो ज्वाइंट वगैरह आप प्लस्तर करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें और कंक्रीट डालने से पहले भी चेक करें। बाज दफा जो है कंक्रीट डालते वक्त इनके ज्वाइंट खुल जाते हैं और बाद में जब आप ऊपर से इसको वायर गुजारनी होती है तो बड़ा मसला बढ़ता है और बड़ी प्रॉब्लम बनती है।
तो ज़्यादातर जो हैं वो ठेकेदार हजरात या इलेक्ट्रिशियन हजरात इस चीज़ पे गौर नहीं करते। तो इस चीज़ को विजिट करें और उसके बाद जो है ये कोशिश करें कि रेडी वगैरह गुजरने से या स्टील के नीचे आने से ये दबे नहीं, ये बेंड ना हो जाए। और तीसरा, खरीदते वक्त इसकी आपने एहतियात ये करनी है कि जब भी आप, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, सैकड़ों के हिसाब से कंपनियां हैं जो पाइप बना रही हैं। तो 80 रुपए से लेकर 350-400 रुपए तक आपको पाइप की एक लेंथ जो है वो मिल जाती है। हर किस्म का मटेरियल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक छोटा सा टेस्ट है जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपने चेक जरूर करना है। जब भी आप पाइप लें उसको गर्म करें, अगर तो वो गर्म करने के बाद अपनी असली हालत में नहीं रहता और पाइप की शेप खराब नहीं होती तो आप खरीद लें, आपका काम चल जाएगा। अगर वो बेंड हो जाता है या लटक जाता है या उसके बाद चिपक जाता है तो उसको ना खरीदें, क्योंकि बाद में अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट होने के बायस खुदा ना खास्ता आपकी जो है वो पाइप आपस में चिपक जाएगा तो दोबारा जो है आप वहां से वायर नहीं गुजार सकेंगे। तो उसके बाद जो है, जब आप इसको दीवारों के अंदर पाइप को डालते हैं, पाइपिंग वर्क दीवारों के अंदर आप करते हैं, तो उसको हमेशा अच्छे तरीके से प्लास्टर करें, कवर करें। और जो उसके ऊपर जाली लगाकर, फाइबर की जाली मिल जाती, लगाकर प्लास्टर करें। यानी प्लास्टर करने से पहले जाली वगैरह लगा के अच्छी तरह फिलिंग कर लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करें। अगर प्लास्टर के साथ करेंगे तो वो जो है प्लास्टर वहां से खला छोड़ता है और आपका जो पाइप है वो नजर तो नहीं आता, लेकिन वहां से प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है। सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो 50,652 रुपए के आपके पाइप्स आएंगे। और हमेशा अच्छी क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल करें जिसके ज्वाइंट अच्छे हों। प्रेशर टेस्ट लगवाएं क्योंकि गैस की लीकेज जो है ये खतरनाक साबित होती है। उसके बाद सैनिटरी के पाइप्स की बात करें जिसमें गर्म और ठंडे पानी की लाइनें शामिल हैं। 63,315 रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपके पाइप लगेंगे। तो सेम तरीका है, इसको भी आपने जो है वो जब कवर करना है पाइपों को तो इनके ज्वाइंट अच्छे तरीके से चेक करने और इसके ऊपर भी जाली लगाकर प्लास्टर करने से पहले इनकी फिलिंग करनी है। और दूसरा काम जो आपने करना है, जब भी आपने इसका टेस्ट लगवाना है तो 24 से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट जरूर लगवाएं इसमें पानी फिल करके, ताकि जो है लीकेज का बर वक्त पता चल सके। और ये काम आपने प्लास्टर से पहले करना है। और उसके बाद आपने ये काम करना है कि कोशिश करें, आप सर्दियों में घर बना रहे हैं या गर्मियों में घर बना रहे हैं, एक इधर गीजर लेके आए और उसको लगा दें। लगाने के बाद जब पानी गर्म लाइनों के अंदर चला जाएगा फिर आप उसको टेस्ट लगवाएंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट मिलेगा। बाज दफा ये होता है कि जब भी आप घर तो बना लेते हैं, आप प्रेशर टेस्ट भी लगवा लेते हैं, मौके के ऊपर प्रेशर टेस्ट आपका ठीक आता है, यानी वो बिल्कुल 100/100 रहता है, 0-0 हो जाता है। लेकिन जब आप सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो कमजोर ज्वाइंट है वो लीक हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है ये टेस्ट जो है गर्म पानी के साथ भी आप लगवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे सीवरेज के पाइप। तो सीवरेज के पाइप जो हैं वो आपके 84,420 रुपए के बनेंगे। और अच्छी क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करें, ज्वाइंट्स अच्छी तरह लगवाएं, इनको कवर करें, कोशिश करें ज्वाइंट के ऊपर जो है मलमल का कपड़ा जो है वो उसके ऊपर लपेट दें। लपेटने के बाद जो है उसको जो है वो नीरू के साथ जो है उसको अच्छी तरह ऊपर लपेट दें ताकि जो है वो लीकेज का प्रोसेस जो है उसको रोका जा सके। हौदियाँ अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छे बेहतरीन किस्म की हौदियाँ बनाएं और उनको अच्छी तरह चिप्स और वाटर प्रूफिंग करें ताकि जो है लीकेज का प्रोसेस कम हो जाए। और उसके अलावा जो है हौदी जो है उसका बनाने का तरीका जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर भी पूरी 3D के ऊपर एक वीडियो मौजूद है। प्लम्बर की मजदूरी आपकी 99,600 रुपये और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,12,000 रुपये। ये अव्वल तो ठेकेदार के जिम्मे होता है, लेकिन अगर ठेकेदार के अलावा आप करवाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं करवाना चाहता, तो फिर आप जो है अलहदा से करवाना चाहते हैं तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज ये है, ये ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ठेकेदार ने करके देने होते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जितने भी मटेरियल के आपके अखराजात हैं टोटल वो होंगे यहाँ पे 49,43,219 रुपये। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली जो मजदूरी है 11,20,000 रुपये आपकी आएगी। तो फिनिशिंग मटेरियल की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ठेकेदार के बारे में कि ठेकेदार से आपने मुआयदा किस तरह करना है। तो ठेकेदार से मुआयदा किस तरह करना है उसकी पूरी तफसीली वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको विजिट करेंगे या वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे तो आपको तसल्ली से पता चल जाएगा कि ठेकेदार के साथ मुआयदा किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे भी मैं सरसरी गाइड कर दें तो कि आप भी जब भी ठेकेदार से मुआयदा करें तो कोशिश करें
कि नीचे जो है पूरे प्लाट की उसको पैमाइश दें, जितना भी स्क्वायर फुट होता है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पूरे प्लाट की पैमाइश दे दें। तो जितना भी प्लाट के अंदर काम होगा, यानी बाउंड्री वाल, गेट, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और उसके बाद शेड्स वगैरह जो होते हैं, टो वाल्स वगैरह, रैंप्स वगैरह, गेट लगा के देगा, बाउंड्री वाल प्लस्तर करके बना के, फर्श कच्चे करके, यानी सारा काम वो आपको करके देगा। उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी छत की पैमाइश उसको दे दें, उसके नीचे किचन की शेल्फें वगैरह, सारा काम जितना भी होता है वो आपको करके देगा, प्लस्तर, सैनिटरी, बिजली वो करके देगा। लेकिन अगर आप कमरों के अंदर अलमारियों में एक्स्ट्रा शेल्फें वगैरह डलवाते हैं तो उसके पैसे आपको जो है वो अलहदा से देने पड़ेंगे। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है ठेकेदार के हवाले से मतलब है कि पेमेंट के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कस करना जरूरी है कि पेमेंट जब भी आप ठेकेदार को दें तो कोशिश करें कि उसके साथ एक अच्छा और रिटन एग्रीमेंट करें, ताकि उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा पैसे उसकी तरफ एडवांस ना दें, ज़रूरत के मुताबिक उसको साथ साथ पैसे दें। तो ये सारी जो चीज़ है ये तफसीली वीडियो के अंदर मौजूद है, आप विजिट करके जो है आपको वो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको तसल्ली से समझ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिनिशिंग मटेरियल में टाइल का काम है, टाइल मार्बल, जिसमें आपका 2250 स्क्वायर फीट टाइल लगेगी, 210 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। एक अच्छी क्वालिटी की टाइल 4,72,500 रुपये में बनेगी। टाइल मार्बल पर जितना भी खर्चा आएगा लेबर का वो 2250 स्क्वायर फीट होगा, 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। 1,12,500 रुपये में आपका खर्चा जो आएगा टाइल लगवाने का। सीढ़ी का मार्बल 25,000 रुपये में आपकी एक सीढ़ी का मार्बल आ जाएगा, और 2 स्टेयर जो है वो 50,000 रुपये में। सीढ़ी की रेलिंग टायर्स वगैरह की 80 फुट हमने काउंट किए, 950 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 76,000 रुपये की बनेगी। और अच्छा स्टेनलेस स्टील की जो है, और 7,11,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक बाथ फिटिंग और किचन, तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है, 3,95,458 रुपये खर्चा आएगा। बाथ फिटिंग्स की बात करें जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुसरम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह शामिल हैं, तो ये आपका 2,47,161 रुपये। 2 अदद किचन की बात करें जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह शामिल है, तो 1,73,013 रुपये में आपके किचन, छोटे किचन होते हैं, आसानी से तैयार हो जाएंगे, और 8,15,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। दरवाजों की बात करें तो 14 दरवाजे जो हैं आपके 2,10,000 रुपये में बन जाएंगे, कमरों के जो दरवाजे हैं। और उसके बाद जो है घर का मेन दरवाज़ा जो है ये आपका तकरीबन 50,000 रुपये में बनेगा, और 2,60,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। घर में खिड़कियाँ, एल्युमिनियम की विंडो वगैरह खिड़कियाँ जो हैं वो 5,26,400 रुपये में। बड़े साइज की अच्छी क्वालिटी की हाई फाई किस्म की जो विंडोज हैं वो डबल स्टोरी की आपकी 5,26,400 रुपये बनेगी, अदरवाइज इससे सस्ती भी आपकी बन जाएगी। और सेफ्टी ग्रिल्स की अगर हम बात करें तो 600 रुपये, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 2,25,000 रुपये की जो है आपकी सेफ्टी ग्रिल्स बनेगी। 7,52,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करते हैं कमरों की सीलिंग की और पेंट के काम की, तो कमरों की सीलिंग जो है वो 2,000 स्क्वायर फुट, 90 रुपये पर फुट विद मटेरियल रेट के हिसाब से। 1,80,000। पेंट का काम जो है 2,72,800, 4,52,800 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी, यानी ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप तैयार करते हैं मुकम्मल तो आपका 60,63,219 रुपये में हो जाएगा। और अगर आप फिनिशिंग के साथ करते हैं तो फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपका खर्चा 29,91,431 रुपए। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ आपका 90,54,650 रुपये आएगा। क्योंकि मटेरियल के रेट्स में काफी कमी हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट नजर आ रही है पंजाब के तमाम शहरों के मुताबिक, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर और अदर जो इनके नज़दीक सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका 1 फुट के ऊपर फिनिशिंग के साथ इतना खर्चा आएगा, टोटल इतना खर्चा आएगा। और काफ़ी कुछ एरिया हैं जहाँ पे मटीरियल का रेट, यानी ज़्यादा ईंट का मसला होता है, उसका रेट कम है और किस जगह पर ज़्यादा, तो उसके हिसाब से हमने ये पूरी तफसील जो है आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपने इससे काफ़ी सारा फ़ायदा हासिल किया होगा। और इसी तरह की रिलेटेड वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और चैनल को विज़िट भी करें। और उसके अलावा जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, यानी डेली बेस के ऊपर हम यहाँ पे रेगुलर वीडियोस जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान।